देखिए बच्चों, अब इसमें कहा जा रहा कि थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उस समय का वर्णन है जब कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप करती है। और तो उस समय जो रात में तारे, चांदनी और जो ओस गिर रही थी, वो किस प्रकार उनका प्राकृतिक माध्यम से लेखक बताते हैं कि कैसे उस समय का दृश्य था कि थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, यानी उस समय रातों से जड़ी हुई चांदनी, यानी रात का समय था, चारों तरफ चांदनी का प्रकाश था और शशि निशा ओस टपकाती, ओस के जो कण गिर रहे थे, मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे चंद्रमा भी आंसुओं की वर्षा कर रहा था। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। इस सभा में जितने लोग थे सब अपने हृदय में अपने आप को कोसते हुए रो रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, और जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, यानी इतना उत्पात मचा के अयोध्या को समाप्त कर दिया, अब वही रानी क्या कर रही? दीप्त करती थी। अब वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी, यानी वो अपनी बातों को बता करके सभी के मन में एक प्रकार का प्रकाश ला रही थी। सब में भय विस्मय और खेर भरती थी। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में जो भय, विस्मय और खेद के भाव को एक साथ भर दिए थे। क्या कह रही थी मरी मंथरा दासी? कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा का तो एक साधारण दासी थी। बेचारी मंथरा एक साधारण दासी थी। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह अपने मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था। फिर आगे कहते हैं कि जल पंजर गात शब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। यानी कैकेयी यहाँ भी पश्चाताप को व्यक्त करती है और कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित जो मन है, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। यानी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि जो मेरा मन है उसी के अंदर आग लगाने वाले भाव जागृत हुए थे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे, यानी जो मेरे घर में आग लगाने वाले भाव थे वो स्वयं मेरे अंदर ही जगे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। इसलिए वो कहती है कि इस शरीर के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में। और वो कहती है क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा। यानी पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं था? पर आज अन्यशा हुआ वत्स भी मेरा, और देखो दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। कैकेयी कहती है कि जो मेरा कृत्य है, जो मेरे कुकर्म है, पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, मेरे ऊपर ग्लानि करे, जो कोई जो कह सके कि क्यों चूके। यानी वो कहती है कि जो कुछ भी आए जिसके मन में वह कहे, फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। किंतु हे राम, तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ। वो कहती हैं कि छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे बार बार ये प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरा मातृपद है, यानी भरत के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो मातृत्व है, वो स्थान मुझसे कोई छीने ना। यानी वो परेशान होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत भी मुझसे दूर हो जाए। इसीलिए वो कहती हैं कि राम, मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, दुहाई करती हूँ कि जो मेरा मातृपद है वो स्थान मुझसे कोई छीने ना।